पूरी ताकत के साथ उनके पीछे खड़े अंतर जी अभी तक तो दलित समाज साथ में था, तो मुस्लिम समाज भी जुड़ गए, जय भीम का नारा बोल गया। देखो, भारत जब संविधान लिखा गया तो संविधान में लिखा गया कि ये धर्मनिरपेक्ष देश राष्ट्र बनेगा। इसका अर्थ ये था कि देश में किसी एक धर्म की बात नहीं की जाएगी। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि धर्म की बात नहीं होगी, किसी एक धर्म की बात नहीं होगी। यानी देश में रहने वाले सभी धर्मों का सम्मान बराबर होगा, यानी किसी एक धर्म को दर्जा नहीं मिलेगा। तो आज हो क्या रहा है, एक विशेष धर्म की बात हो रही है, वो तो कह रहे हिंदू राष्ट्र तो विशेष धर्म की बात हो रही है। तो विशेष धर्म वालों के लिए जब कहते हैं कि कोई आदमी सताने पे आ जाए तो सताने वाले लोग एकजुट हो जाए, तो शायद वो जो सताने वाला है उसको एहसास हो जाएगा कि अब वो लोग एकजुट होंगे, ताकतवर होंगे, या तो दो ही काम करेंगे, या तो वो पीछे हटेगा या फिर वो हार जाएगा। तो अब इस देश की यही हालत है कि भारत के जितने भी अल्पसंख्यक धार्मिक लोग हैं, बुद्धिस्ट हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, इन सबको धार्मिक तौर पे इन सब भेदभाव हो रहा है, इनके धार्मिक मान्यताओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, धार्मिक अस्त्रों के साथ छेड़छाड़ हो रही है। खासतौर पे भारत में मैं तो कहूँगा भारत में मस्जिदों के साथ तो अभी हुआ है, बहुत खोद कर देखा जा रहा है। ये तो अब पता चल रहा है, पर हमारे साथ तो ये 2000 साल से होता है। 2000 साल से हो रहा है। जब हम कहते हैं कि भाई चलो मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई, तो मंदिर क्या तोड़ के बनाए गए थे? मंदिर तो बनाए गए ना, तो मंदिर क्यों बनाए गए थे? तो मंदिर से नीचे निकाला गया, जैसे राम मंदिर की खोज हुई, तो बाबरी मस्जिद तो बताया गया कि राम मंदिर तोड़ के बनाई गई, पर राम मंदिर क्यों बनाएगा? तो राम मंदिर की जब नीचे खोदाई हुई 20-30-40 फीट और है, तो पता चला वहां तो बुद्ध के विहार निकले हैं, बुद्ध के अवशेष निकले हैं। तो जब मैं पहली बार विजिट पर अयोध्या गया था, तो और उस दौर में आप कोई गए हो, किसी को मालूम होगा, तो आप वहाँ पेन नहीं ले जा सकते, पेपर नहीं ले जा सकते थे, मोबाइल शूटिंग नहीं कर सकते, वो शूटिंग पेपर नहीं ले जा सकते, वो तो बड़ी बात होगी। पेपर कलम नहीं ले जा सकते कि आप स्केच ना बना लो कोई। तो वहां पर बहुत सारे अवशेष पड़े रहते थे। तो बुद्ध की अशोक लाट थी, अशोक स्तंभ थे, अशोक चक्र था, बुद्ध का प्रतिमा थी, वो रखी हुई थी। तो अब देख सकते थे, और देख के बाहर आके कोई बताओगे तो फिर लोग जाएंगे, फिर स्केच नहीं बन सकता। उसके बाद जैसे जैसे फैसला आया, जब राम मंदिर का फैसला आया, उसके कुछ दिनों बाद वहां से सब गायब कर दिए। तो ये कहना ये है कि चलो मस्जिदों को तो अब आप जांच कर रहे हो, अपने मंदिरों की जांच कब होगी? जैसे कि स्वामी विवेकानंद कट्टर हिंदू थे। बड़ा सवाल उठा रहे, दोबारा जेल जाओगे? स्वामी विवेकानंद बड़ा सवाल उठा रहे, दोबारा जेल जाओगे? सुनो और भाई, जेल तो कानून है, इस बार तो ऐसे लगेगी कानून सबके लिए। मैं तो रेफरेंस दे रहा हूँ, स्वामी विवेकानंद लिखते हैं कि वो कट्टर हिंदू लिख रहे हैं, वो हिंदू के फॉलोवर है स्वामी विवेकानंद के। वो लिखते हैं कि जगन्नाथ पुरी का जो मंदिर है, वो कहते हैं 100% श्योर वो बुद्ध विहार है। कोई जगन्नाथ, वो कहते हैं जगन्नाथ नाम का कोई भगवान ही नहीं है। शास्त्र में तो भगवान विष्णु होगा, शिव हो गए, ब्रह्मा आ गए, राम है, कृष्ण है, किसी किताब में नहीं, किसी किताब में नहीं गा। तो वो जो है वो बुद्ध विहार है। तो ये मैं नहीं कह रहा, तो स्वामी विवेकानंद कह रहा। मुझे लगता है कि स्वामी विवेकानंद ने ये कहा, उसी के बाद उनकी मौत हुई।